सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की करंट फीलिंग आपके रिलेशनशिप की चेक करने वाली हूँ। देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को चेक करने वाली हूँ मैं। इस वक्त जो रीडिंग कर रही हूँ वो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। तो चलिए, सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी कि आपकी खुद की एनर्जीज़ क्या है, आपकी इस वक्त की सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है आपकी खुद की लाइफ में। और रिलेशनशिप की रिगार्डिंग रीडिंग है, तो पहले आपकी ऊर्जा, फिर आपके पार्टनर की ऊर्जा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब खत्म होगा, कब कॉल आएगा, मैसेज। ओहो, सबसे पहले आपकी ऊर्जा देख रही हूँ गाइज। आपकी तरफ से कार्ड आया हुआ है, आपकी साइड से कार्ड आया हुआ है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, नज़र लगी हुई है, ठीक है। ओके, ओहो गाइज, जिस तरीके से कार्ड है, देखिए आपकी, आई डोंट नो कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त ये कार्ड रिलेट करेगा कि नहीं, लेकिन मैं कार्ड के अकॉर्डिंग देख रही हूँ कि इस वक्त आपके ऊपर पूरी नज़र है या नज़र लगी हुई है। आपकी लव लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, या आपके घर में कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि देखो, जिस तरीके से एनर्जीज़ है, नज़र तो लगी हुई है आपके घर को भी, आपको भी। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपके घर से जुड़े बहुत, मतलब कुछ होता है ना समटाइम्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानने पहचानने वाले हैं या दूर के लोग हैं, दूर के रिलेटिव्स हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति भी, 2-3 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मतलब कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से, परिवार से या आपसे थोड़ी जेलसी है, या आपके रिश्ते में इस वक्त। क्योंकि देखो, नज़र जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, आपकी इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे होंगे, ठीक है। आपके घर, आपकी खुद की ज़िंदगी में रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो। वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। माइंड में पीस की ज़रूरत है, जो कि नहीं है। मतलब अगर बोलना चाहे तो शांति, पीस, शांति नहीं है बिल्कुल भी। स्ट्रेस बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप करते हो, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हो पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। मतलब मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, आपके घर में, परिवार में, आपकी खुद की ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स हो रही हैं। तो कितना कार्ड ये रिलेट कर रहा है, और आपकी जो एनर्जीज़ है वो इस तरीके से मेरे सामने आने का मतलब है ओके कि कोई हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा आपका मतलब लाइक होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा सामने से बहुत लाइक फील हमदर्द बनता है, बहुत क्लोज़ बनता है, लेकिन वो इंसान उतना ही मतलब क्लेवर होता है, या उतना ही कहीं ना कहीं उसके डबल फेसेस होते हैं, डबल गेम, लाइक इस तरीके से डबल फेसेस होना। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त आपकी बहुत सारी चीज़ों में नज़र लगी हुई है, और इस नज़र की वजह से आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही होंगी। कार्ड के अकॉर्डिंग कितना रिलेट कर रहा है मुझे नहीं पता, बताइएगा कितना रिलेट कर रहा है, बट मुझे तो यहाँ पर ये दिख रही है। ओके, देखिए, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो आप, बल्कि मैं बोलूँगी तो नींद तक नहीं आती है आपको। और नज़र की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी खुद के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके करियर में, फाइनेंस में, या घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, या घर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होना, जैसे कि होता है ना समटाइम्स घर में एक चीज़ ठीक करवाई, दूसरी चीज़ ख़राब हो गई। या मतलब जैसे ना इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, फ़ोन हो गया, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मतलब बार बार टूट रहे हैं, बार बार ख़राब हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होना। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके घर में, या उतार चढ़ाव हो रहा है, या आपके घर के कुछ लोग हैं उनके साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं, बेवजह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, आपका खुद का रिलेशनशिप पूरी तरीके से एकदम ख़राब हो चुका है, आपके पार्टनर जो आपसे कल तक मतलब लाइक जिस तरीके से दिख रहा है, आप इतना
स्ट्रेस में आप दिख रहे हो, जिसमें मतलब बहुत चीज़ें आपकी है ना, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें अब कैसे संभलेंगी, है ना। तो एक मानसिक जो तनाव है वो आपको आपका यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है, जिसमें में भी हो सकता है कि आपके घर में कोई चाइल्ड भी हो सकता है, क्योंकि मैं जैसे मैं क्लू दे रही हूँ ना, तो आप थोड़ा इस चीज़ को समझ सकते हो कि कोई चाइल्ड हो सकता है कि आपके घर में हो, या आपके खुद के लाइक होता है ना कि जैसे हमसे जुड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपके घर में आपसे जुड़े कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। और आपके अपने जो कि हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में भी हों, और दूर के कोई रिलेटिव्स हों, लाइक आपके आसपास के एरिया में कोई है, ठीक है ना, जो जिसकी कोई ना कोई गंदी क्रिया जो है वो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करी जा रही है, तो थोड़ा उससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। और नेगेटिविटी की वजह से क्या होता है ना गाइस, कि नकारात्मक ऊर्जाएं जो काम बनते हुए होते हैं ना उनको बनने नहीं देती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ है ना, उस पर प्रभाव पड़ रहा होगा। और आपका रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक समटाइम्स होता है ना कि कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन गया है ना। तो मैं गाइस क्या देख रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है जिससे आप प्यार करते हो, या जो आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है कि वो आपका मैरिड पार्टनर भी हो, या आप दोनों ही मतलब मैरिड हो लाइक, है ना। तो मैं उसको देख रही हूँ कि वो इंसान की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो फीलिंग्स अच्छी दिख रही हैं। उन फीलिंग्स को देखकर लग रहा है कि हाँ वो आपकी तरफ आना चाहता है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, या वो आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन मतलब वो पर्सन आपसे प्यार करने के बाद भी, या वो आपसे रिश्ता रखना चाहता है, जैसे होता है ना कि हाँ भाई हमारी चाहत तो है कि हम उससे बोलें, हमारी चाहत तो है कि हम उसकी ज़िंदगी में जाएं, हमारी चाहत तो है कि शादी हो, या हमारी चाहत तो है ये, लेकिन हम एक्शन ना लें, बस चाहत ही करते रहे। तो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है वो इंसान? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में या आपकी तरफ से ना निगेटिविटी दिख रही हैं, आपकी एनर्जीज़ में रुकावटें आना। देखो समटाइम्स क्या होता है ना, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो डेली ही में पर्सनल रीडिंग और हीलिंग्स ये डेली का ही है। लेकिन कभी कभी समटाइम्स आप अपने पार्टनर की हीलिंग्स तो करा लेते हो कि मैम उनका ये है वो है, लेकिन आपने खुद की एनर्जीज़ को कभी चेक करके खुद की एनर्जीज़ पर वर्क किया है? नहीं। और बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ को ना तो समझते हैं, ना ही उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके जो है उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी जैसे ऊर्जा को देख रही हूँ, मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, तो ना आपकी तरफ निगेटिविटी दिख रही है, मुझे नकारात्मक ऊर्जाएं दिख रही हैं। कोई स्पेल, जैसे कोई कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि सब कुछ सही चल रहा था, जॉब भी सही थी, करियर भी सही था, माइंड भी सही था, अचानक से जैसे ना आपकी ज़िंदगी में अचानक से चेंजेस आए हैं। तो अचानक से चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, और वो चेंजेस ने आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव डाला है। और उससे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि आपका पार्टनर जो मैं देख पा रही हूँ वो आपकी तरफ खिंचता है, ठीक है ना, वो आपकी तरफ खिंचता है। मैं एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए भी ना ले ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे को आपकी तरफ कार्ड में दिख तो क्लियरली रहा है, लेकिन मैं कोई भी डाउट छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो चलिए मैं आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की तरफ से एक कार्ड। ओके, आ ही गया। ओके।
ओके देखो, इसमें भी साफ एंड क्लियर मैसेज है कि आपके जो भी ये पर्सन है, ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये क्या हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारी रुकावट है। आपकी में तो दिख रही है क्योंकि आपकी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर रही हैं, नेगेटिविटी का इफेक्ट है और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। कुछ आपके अपने ही हैं जो स्पेल कर रहे हैं, कुछ आपके अपने ही हैं जो गंदी क्रियाएं सेंड कर रहे हैं। भाई उनमें बहुत, अपने का मतलब ये होता है ना समटाइम्स जिन पर हमने भरोसा किया, अपने कभी कभी अपने वो भी तो होते हैं ना जिन पर हमने भरोसा किया और पता चला हमने तो इन पर इतना भरोसा किया पर वही हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, वही हमारी तरक्की से, हमारी हर चीज़ से जेलस फील कर रहा है। तो वो चीज़ आपकी में दिख रही है। और इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ में खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इनकी लाइफ में क्या चल रहा है कि इनकी जो फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जिसके साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, जिसके साथ जुड़े हैं वो इंसान इनके ऊपर ना बर्डन बहुत डालता है। उस पर्सन को ना, मतलब उस इंसान को इनकी परवाह नहीं है, इनके इमोशंस की, इनके प्यार की, इनकी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज भी निगेटिव है। तो आपके पर्सन जो है ना वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई इनके और आपके बीच की जो डिस्टेंस हैं, जो दूरियां हैं, वो ख़त्म हो जाए और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो फिनिश हो और इनका और आपका कांटेक्ट हो, आप दोनों एक दूसरे का प्यार में रहो और एक दूसरे के साथ रहो। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रही हैं। अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की जगह ये अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर लेते हैं। ये जो भी पर्सन है, फीमेल भी हो सकती हैं और मेल भी पर्सन हो सकते हैं, कि फीलिंग शेयर करने की जगह हाइड कर ली और अंदर ही अंदर उस चीज़ को पेन में, मतलब उससे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा कोई पेन में होता है तो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। मैनिफेस्ट करते हैं वो तो आपकी तरफ कनेक्ट होते हैं। तो आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, ये आपके साथ लव भी चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी भी चाहते हैं, फ्यूचर भी चाहते हैं, बट उसके बावजूद भी इनके और आपके बीच की कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ या जो रीज़न दिख रहा है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई एनर्जीज़ है। तो उसके लिए एक यही सॉल्यूशन है कि आपकी नेगेटिविटी भी रिमूव हो और हीलिंग हो कायदे से। पहले प्रॉपर एनर्जी चेक हो, देन हीलिंग और नेगेटिविटी एकदम रिमूव। क्योंकि अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई भी चीज़ जो रोक रही है मिलने से या आपको जो मिलने नहीं दे रही है, वो रुकी हुई एनर्जी है, नेगेटिविटी है, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादातर इसी वजह से होती हैं। और आपके पार्टनर की लाइफ ना इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। तो ये आना भी चाहते हैं कि भाई कभी कोई इंसान आना ही ना चाहता हो, तो ऐसा नहीं है, ये आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। बट इनकी समस्याओं का क्या, इनकी लाइफ में खुद बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। और पता है क्या, कहीं कहीं तो लग रहा है कि ये अकेले हैं अपने घर में, ठीक है, और सब लोग इनके ऊपर डिपेंड है। तो मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी आ रही है, लेकिन हाँ ये चीज़ दिख रही है, ठीक है ना। और झगड़े हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में। अब आपके साथ क्या है ना कि आपके साथ जितना भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उस टाइम में इन्हें एक गुड फीलिंग्स होती है। एक होता है ना हमारी अंतरात्मा से अच्छा लगना, है ना, चाहे वो थोड़ी सी देर के लिए लगे, लेकिन किसी से बात करने में एक संतुष्टि मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस, ठीक है ना। आज की जो टाइम चल रहा है उस टाइम में एक ऐसा इंसान जो हमारी बात सुन सके, हमें समझ सके, है ना, और हमें समझ सके, ये बहुत मतलब किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे लोग। तो गाइस अगर आप हो ऐसे, क्यों आप हो ऐसे, क्योंकि आपके पार्टनर को आपसे बात करके लाइक फील गुड, राइट, फीलिंग गुड, बट देन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर एक डर में रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ये इंसान डरता सा है, आपके साथ बात करने में आपको इग्नोर करता रहेगा, एक डर है इसके मन में। खुलकर अपने जैसे पहले प्यार को, फीलिंग्स को शेयर कर देते, खुलकर फीलिंग्स भी शेयर नहीं करते हैं। तो एक डर जो है ना, वो डर इनके मन में बैठा हुआ है। और डर निगेटिविटी का तो है ही, क्योंकि गंदी क्रिया नेगेटिविटी का है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई स्पेल भी है,
थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। ओके, तो देखो कोई ऐसा व्यक्ति है इनकी ज़िंदगी में, कोई थर्ड पार्टी दिख रही है जिसको ये छोड़ना चाहते हैं। तो आई डोंट नो कि वो कौन है जो इनकी ज़िंदगी में तो है, ठीक है, और कोई रिश्ता दिख रहा है इनकी लाइफ में गाइस, कोई रिश्ता है इनका और बहुत क्लोज़ रिश्ता है जिसका साथ ही छोड़ना चाहते हैं गाइस, ठीक है। मतलब ये कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है इनकी लाइफ में, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका साथ ये छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे कहा भी हो, और नहीं कहा है तो ये कहना चाहते हैं, क्योंकि देखो जब भी ये रोते हैं ना, क्योंकि ये रोते तो हैं गाइस, जब भी ये रोते हैं तब ये आपको याद करते हैं। और इस वक्त इन्होंने शायद नंबर वगैरह बंद कर दिया है, कांटेक्ट बंद कर दिया है, आपसे बात करना बंद कर दिया है। और अगर आप एक जगह पर हो तो भी आप देखोगे कि कुछ बोलेंगे नहीं ज़्यादा। चाहते तो बहुत हैं, आपसे प्यार चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, बोलते नहीं हैं क्योंकि अंदर से बहुत परेशान है। तो मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी और इनकी दोनों की निगेटिविटी जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो एनर्जीज रुक जाती है गाइस। तो थोड़ा सा ना हीलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट से क्लेम कर लीजिएगा, इस एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए, क्लेम इट लिखिएगा फटाफट से, और 111 ज़रूर लिखिएगा, 11 या फिर 111 ज़रूर लिखिएगा फटाफट से। जस्ट मिनट। चलिए, सो यहाँ पर आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो देखो कहीं ना कहीं आपके दोनों की एक चीज़ सिमिलर दिख रही है, एक जैसी दिख रही है कि आप दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ एंजल साइन भी आपको देखने को ज़रूर मिल रहा होगा। एंड आपकी एनर्जीज़ को देखो मैं देख रही हूँ। अब आपके साथ क्या हो रहा है कि आप की चीज़ें रुकी हुई सी दिख रही हैं, कुछ टाइम से रुकी हुई सी दिख रही है। पिछले हो सकता है 2 से 3 महीने से, या कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि 1 साल हो गया है, 7 से 8 महीने हो गए हैं, रुकी हुई सी चीज़ें हैं। एक तो आपका जो पार्टनर है वो आपका बिल्कुल सुनता नहीं है, ठीक है ना, वो बिल्कुल आपका पार्टनर आपकी सुनता नहीं है। ये मैरिड पार्टनर है या लव रिलेशनशिप में है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आप ना, मतलब आपके कारण है ये, आप ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो कि ये पर्सन किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, साइलेंस रहेंगे और बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करेंगे। तो एक पेनफुल एनर्जीज़ में हो आप, किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। मतलब साथ साथ जो चीज़ दिख रही है उसमें आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है गाइस। और आपके जो चीज़ें हैं वो इस वक्त अप एंड डाउन्स में हो रही हैं। हालांकि आपके पार्टनर के कार्ड को देखें तो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन उसके और आपके बीच में नेगेटिव एनर्जीज़ एकत्रित हो गई हैं। एकत्रित मीन्स इकट्ठी हो गई हैं एक जगह पर। वो जब तक ब्रेक नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं, तब तक आप लोग मिलकर भी नहीं मिल पाओगे। और आप कई बार ऐसा फील भी करते हो डेफिनेटली कि कुछ तो ऐसा है जो वो कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो वो करना चाहते हैं, मतलब बोलना चाहते हैं, राइट, बट वो एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही। तो भाई एनर्जी का भी ना गाइज बड़ा वो होता है, तो एनर्जीज़ को थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है एनर्जी पर, है ना। कभी कभी एनर्जी ना गाइज इतनी ब्लॉक हो जाती है कि हीलिंग ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, या फिर आप निगेटिविटी ना आए उसके लिए आप फिर ब्रेसलेट पे। तो इस वक्त जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो वाकई में बहुत परेशान हो रहे हैं, और निगेटिविटी की वजह से आप दोनों के बीच की ऊर्जा रुक गई है। तो अब वो हीलिंग या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। ब्रेसलेट तो आप पहन के रखें ताकि निगेटिविटी आपको टच ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि देखो ये पर्सन छोड़कर तो गया था आपको, है ना, बट छोड़कर आपको जाने के बाद
थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन के बाद या फिर आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई, कई बार अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए, कई बार आपका रिश्ता टूटा है, कई बार जुड़ा है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि चीज़ें ख़राब हुई हैं, ऑन ऑफ भी कई बार हुए हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि जो आपका मिलन, अगर ऐसा हो रहा है वाकई में कि मिलन होकर भी नहीं हो पा रहा है और बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो फिर इसका मतलब निगेटिविटी है और निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ही अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है और आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला ना कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ प्रभाव ऐसे हो रहे होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा तनाव में अभी होंगे, हेल्थ इश्यूज़ या फिर किसी न किसी चीज़ को लेकर एक चिंता बनी रहना, ये वो चीज़ दिख रही है। राशियों की बात करें, 7 ऑफ वाटर है भाई। ईगो, तो आपके पार्टनर का ईगो कार्ड 2 दिन से निकल रहा है। आज शायद दूसरा दिन है, हाँ मतलब आज दूसरा दिन है, ये बार बार ये कार्ड आ रहा है। तो किसके पार्टनर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ईगो है, लेकिन इनका ईगो ना इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये ईगो वाले तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका ईगो और एटीट्यूड जो है ना वो खुद पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना, तो आप एकदम से परेशान हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्यों आखिर इन्होंने मतलब प्यार को नहीं समझा, रिश्ते को नहीं समझा। तो आज आपका पार्टनर इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहता है, जो कि यहाँ दिख रहा है। बट ईगो इतना ज़्यादा है इस इंसान के दिल में कि ये कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए दोबारा तो कोई ना कोई पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। मतलब लाइक हो सकता है कि सोशल मीडिया के किसी ऐप से आपको मैसेज सेंड कर दें, सामने से ना करें, किसी के द्वारा कहलवाएं, किसी फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपको मैसेज दिलवाएं कि हाँ भाई अब चलो रिश्ते को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप को। लाइक ईगो बहुत है, तो सामने से मतलब आने की बजाय या तो सोशल मीडिया पर या किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स के थ्रू ही आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ज़रूर आप देख लेना, ये इंसान जो है ना, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ें मिली जुली दिख रही हैं जिनकी वजह से ये अपनी फीलिंग कहने की जगह छुपा रहते हैं आपसे। तो ये चीज़ है। सो खैर रख देती हूँ मैं, अभी इसको मैसेज नहीं मिल रहा मुझे इससे अभी। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न लिब्रा है, ठीक है, सैजिटेरियस है और पाइसेस है, वर्गो है, मीन है, जेमिनी टॉरस है, ठीक है। अल्फ़ाबेट है O, C, अल्फ़ाबेट है W, U है, E है, A है, H, I है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट है। नंबर्स मुझे 7 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, नंबर मुझे 6 नंबर बहुत दिख रहा है, तो ये 2 नंबर मुझे बहुत दिख रहे हैं। और इसमें जो राशियां हैं उसमें राशियां मैंने आपको बता दी, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर जो दिख रही है, एंड सिंह राशि ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंह का साइन मिल रहा है, तो कोई ना कोई एंजल साइन हो सकता है कि आपको भी मिलेगा, क्योंकि संकेत देती है ना यूनिवर्स, संकेत तो देते हैं। लेकिन अगर आप की लाइफ में अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, या करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रही हो, बार बार टूट रहा है, जुड़ रहा है, या आपका पार्टनर आपके रिश्ते को छोड़कर जा चुका है, वापस आने का नाम नहीं ले रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं निगेटिविटी है। उस निगेटिविटी को रिमूव करो, निगेटिविटी पूरी तरीके से रिमूव, देन चीज़ें ठीक होंगी। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा, देखो ऐसे समझो, जब बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो झाड़ू लगा के क्लीन करते हैं ना, उसको सफाई करते हैं, तो वो समझ लो आप। निगेटिविटी का मतलब क्या, नकारात्मक ऊर्जा है, उनको क्लीन करना होता है और एक पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर अंदर लाना होता है। जैसे होता है ना, मॉर्निंग टाइम में सभी लोग अपना घर क्लीन करते हैं, है ना, तो क्या हुआ, ये नेगेटिविटी क्लीन की, है ना, और पॉजिटिविटी अंदर इनसाइड। तो बस ये चीज़ होती है, इसी तरीके से ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा भी जब आप बाहर जा रहे हो, कितने लोगों से मिल रहे हो, किसकी नज़र कैसी लग रही है, तो वो सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ के एक नेगेटिविटी हो जाती है। फिर कार्मिक है
और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जेलस फील करते हैं, तो वो सब टोटल एक नेगेटिविटी में कनेक्ट हो जाती है, ये चीज़ होती है। खैर, तो सो गाइज आपके पार्टनर का मैसेज ले लेती हूँ मैं, एक और मैसेज ले लेती हूँ मैं। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे व्हाट्सअप करना चाहें, रीडिंग वगैरह लेना चाहें, कॉल पर बात करना चाहें, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लो, 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट लेकर रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके पार्टनर का मैसेज ले ही लेते हैं। ओके, पुरानी यादों को जी रहे हैं आपके पार्टनर भाई, पुरानी यादों में है ये पार्टनर। आपके साथ सेम वर्किंग प्लेस पर भी हो सकते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। भाई आपकी बारे में सोचते रहते हैं, या तो सेम वर्किंग प्लेस पर हैं या कुछ ही किलोमीटर के दायरे में हैं। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो फिर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होगा, वो ये भी समझ लो आप। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लेकिन ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो हाँ, कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया काम है। तो भाई जब एक इंसान, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो है, और इन्हें ना बहुत सारी चीज़ों में इन्हें गिल्ट भी फील हो रहा है। आई डोंट नो कि गिल्ट किस चीज़ के लिए हो रहा है, लेकिन हाँ, आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहा है ये पर्सन। मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ तो चाहता है ये कि आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो दोबारा जुड़ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन चीज़ें आपकी स्टक हैं, अटकी हुई हैं, जिसकी वजह से आप लोग एक तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, जिस कनेक्शन की ज़रूरत है, नीड है। नीड क्यों है? क्योंकि हाँ भाई, आप लोग एक दूसरे से लव करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, और इनकी भी ज़िंदगी में ना बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहा। इनकी ज़िंदगी में आपको छोड़कर, आपसे रिश्ता तोड़कर, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हैं। बहुत कुछ फेस किया है इस इंसान ने, लेकिन हाँ, अब चीज़ें संभालना चाहता है। कहते हैं ना कि हाँ भाई, फेस कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अब वापस से वो प्यार चाहते हैं, वो साथ चाहते हैं, क्योंकि अकेले हो गए ना आपसे। जिस दिन से आपसे दूर हुए हैं उस दिन से अकेले हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनकी डिस्टर्ब भी हुई हैं। तो वापस आपका पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहता, जो कि यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे शो हो रहा है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, कर्म पर बिलीव करें। टेक केयर, बाय बाय।